तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास के सिविक्स का फर्स्ट लेसन, ठीक है। और सिविक्स का जो फर्स्ट लेसन है आपका 10th क्लास का, वो है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो आज हम लोग समझेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक। पाठ जो है वो एक है और पाठ का नाम है क्या? सत्ता, ठीक है। सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी, ठीक। क्या सत्ता की साझेदारी कर रही है? सत्ता की साझेदारी ना, सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आज समझेंगे हम लोग, ठीक, कि सबसे पहले कि लोकतंत्र में या लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, सत्ता माने क्या होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी देश, कोई भी राज्य, वहां पर सरकार बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? सरकार बनाई जाती है। और सरकार को बनाने के लिए, ठीक है, सरकार क्यों बनाई जाती है भाई? तो सत्ता को चलाने के लिए। सत्ता का मतलब होता है पावर। सत्ता का मतलब क्या होता है? पावर, ठीक है। और इसमें हिस्सेदार कैसे बनते हैं? कौन कौन लोग हिस्सेदार बनेंगे, ठीक। तो सत्ता मतलब पावर जो है किसी देश की शासन को चलाने के लिए, ठीक है, उसमें कौन कौन हिस्सेदार होते हैं, कैसे कैसे वो हिस्सेदारी करते हैं, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए सत्ता की साझेदारी, तो सबसे पहले भाई शासन कितने तरीके से किया जाता है, ठीक है। पहले आपने सुना था कि पहले राजतंत्र होता था। क्या होता था? राजतंत्र। तो राजतंत्र का मतलब राजा का बेटा राजा, ठीक है। आज हम राजा हैं तो फिर मेरी अगली पीढ़ी में क्या होगा? हमारे बच्चे होंगे, ठीक है, हमारे नाती पोते बनेंगे। तो वही राजतंत्र मतलब वैसी शासन व्यवस्था जिसमें क्या है, राजा का बेटा ही राजा बनता था, तो उसे कहते थे क्या? राजतंत्र। वो भी एक शासन प्रणाली थी, ठीक है, वो भी क्या शासन करने का तरीका था, ठीक है। दूसरा तानाशाही शासन, तानाशाही, ठीक है। तानाशाही मतलब कोई शक्तिशाली कोई व्यक्ति है, उसने क्या कर लिया, किसी देश पे, किसी राज्य पे कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद करता है क्या? वो अपनी मर्जी से सब कुछ करता है, कोई चुनाव नहीं, ठीक है, कोई वहां पर आपको लोकसभा नहीं, कोई सांसद नहीं, वो अपनी मर्जी से अपने बल पर पूरा शासन करता है। तो इसी को कहते हैं क्या? तानाशाही शासन, ठीक है, ये भी है। फिर इसके बाद सैनिक शासन होता है। क्या होता है? सैनिक शासन, ठीक है, सैनिक शासन। सैनिक शासन में क्या होता है? सैनिक शासन जो है, ठीक है, इसमें सेना का जो हेड होगा, ठीक है, वो सारी की सारा जो पावर है वो अपने हाथ में रख लेगा। सारी की सारी सत्ता, सत्ता का मतलब पावर, मैंने बोला ही, सारा पावर अपने हाथ में, ठीक है। शिक्षा विभाग अपने हाथों में, सड़क विभाग अपने हाथों में, परिवहन विभाग अपने हाथों में, मतलब सब कुछ कार्यभार जो है उसने अपने हाथों में रख लिया है और क्या कर रहा है? शासन कर रहा है, ठीक है। तो उसे कहते हैं क्या हम लोग भाई? तो शासन, सैनिक शासन। शासन में हो गया भाई, तो उसमें क्या हो सकता है? सैनिक हो सकते हैं, तानाशाही हो सकते हैं, राजतंत्र होता है, ठीक है। उसके बाद एक शासन आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र ये क्या है? सबसे अच्छा शासन जो है हम लोग लोकतंत्र को ही यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र में क्या है कि भाई लोगों के द्वारा, ठीक, वोट दिया जाता है, ठीक, फिर वहां से अपना जो निर्वाचित जो नेता होगा वो जीतेगा और वो संसद में जाता है, फिर वो कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, ठीक है, और साझेदारी करते हैं हमारी सत्ता पर, ठीक है। तो ये जनता के द्वारा, जनता के लिए जनता का शासन है। लोकतंत्र जो है आपने पढ़ा है कि व्हाट इज अ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या है? तो जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन ही क्या कहलाता है, ठीक है, लोकतंत्र कहलाता है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, और ये किस देश में हुआ, अगर ये बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी, वह आप जानते हो कि अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ, समझ जाओ, और उसने लोकतंत्र अपनाया। क्या अपनाया? लोकतंत्र अपनाया। और लोकतंत्र अपनाने के बाद, ठीक है, उसका विकास बहुत तेजी से हुआ, ठीक है, और आज देख ही रहे हो कि 200 वर्ष में वो कहां पहुंच गया है, ठीक है, डेवलप हो गया बहुत ज्यादा। और उस समय समझ आओ कि वो आजाद होकर लोकतंत्र को अपनाया,
ठीक है, अपना विकास वहां से स्टार्ट किया, और अभी भारत क्या हो रहा था, यहाँ गुलाम हो रहा था। ठीक है, भारत क्या हो रहा था, अभी गुलाम हो रहा था। ये भी 1757 की क्रांति चली। ठीक है, पालसी का युद्ध चला, बहुत सारे चलते हैं यहाँ पर युद्ध हम लोग का इसी सन में चला। ठीक है, अर्थात भारत जो है अभी अंग्रेजों का गुलाम हो रहा था, तो अमेरिका क्या हो चुका था, आजाद हो चुका था। और आजाद होकर क्या है, अपने देश में लोकतंत्र शासन क्या कर रहा था, स्थापित कर। ठीक है, तो अभी भाई लोकतंत्र जब बना, अब भारत फिर आजाद हुआ। भारत 15 अगस्त 1947 को जब वो आजाद हुआ, तो भारत में भी लोकतंत्र शासन प्रणाली अपनाई गई। तो जब शासन प्रणाली, जब लोकतंत्र शासन प्रणाली अपनाई गई, तो इसमें अब ये दुविधा है भाई कि सभी के सभी इसमें जो नेता होंगे, ठीक है, जो भी यहाँ पे निर्वाचित हमारे जो चुनाव जीत के जो नेता जाने वाले हैं, वो अगर एक ही धर्म के लोग हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या है। एक ही लिंग के हो जाए, एक ही जाति के हो जाए, ठीक है, तो बहुत बड़ी समस्या लोकतंत्र के लिए हो जाती है, क्योंकि फिर इन सभी से और इन सभी में भी कोई अंतर नहीं रह पाएगा। विकास, ठीक है, किसी एक भाग का होगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्या है कि अगर हम जाति के पक्ष लें, ठीक है, अगर हम जाति का पक्ष लेते हैं, जैसे कि हमारी कहीं नौकरी लगी, ठीक है, मान लीजिए हमारे यहाँ अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई डीएम आता है, तो सबसे पहले पूछता है कोई कि कौन जाति के हैं, कैसा काम करते, इससे मतलब नहीं है कौन जाति के। चुनाव में कोई नेता का खड़ा हो जाए तो कौन जाति के है, अगर अपन जाति के तो बड़ी खुश, अपना जाति का है तो बड़ा खुश कि भाई हम उसी को वोट देंगे। ठीक, तो अगर आदमी सब जाति की तरफ झुक जाए, अगर वो आप जीत भी जाए, तो सबसे पहले क्या करेगा भाई कि अपना जाति का विकास करने लगे। अपने सभी के सभी एक ही जाति का लोग हो जाए तो क्या करेगा, अपने ही जाति का विकास करेगा, तो बाकी सब जाति फिर क्या हो जाएंगे, भूखे मरने लगेंगे, उसका विकास होगा ही नहीं। तो ठीक है, फिर मान लीजिए क्या कि एक ही धर्म का लोग हो जाए, ठीक है, एक ही धर्म का लोग हो जाए तो भी क्या होगी, वो एक अपने ही धर्म पे ध्यान देने लगे, ठीक है, और बाकी सब धर्मों पे ध्यान ना दे, तो फिर देश का विकास होगा नहीं, फिर जनता खुश नहीं रह पाएगी। तो फिर क्या होगा, ये लोकतंत्र भी कैसा, किस काम का। तो लोकतंत्र में क्या हुआ, सत्ता की साझेदारी के लिए, ठीक है, हमने यहां पर सभी धर्म, सभी लिंग, सभी जाति के लोगों को यहां पर समाहित किया है, सबको साझेदार बनाया है। यहां सत्ता में साझेदार पावर दिया है सभी धर्म को, सभी लिंगों को, सभी जाति को। आप कभी देखे क्या कि पार्लियामेंट में, ठीक है, संसद में जो बैठे होते हैं जो नेता, क्या सभी एक ही जाति के होते हैं क्या, नहीं, हर एक जातियों को शामिल किया जाता है। सब उसमें पुरुषे होते हैं क्या, नहीं, उसमें स्त्री भी होती हैं, उसमें स्त्री भी होती हैं। उसके बाद उसमें आपको सभी जाति के भी नहीं होते हैं, कोई इसमें भाई ब्राह्मण है, तो कोई क्या है पठान है, तो कोई क्या है आपको यादव जी है, कोई कुशवाहा है, इस तरह सभी जाति के उसमें लोग होते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सत्ता में साझेदारी। अर्थात सत्ता में साझेदारी एक नीति है जिसमें सभी धर्मों, सभी लिंगों, सभी जातियों और सभी क्षेत्रों के लोग क्या होते हैं, उसमें हिस्सेदार होते हैं। तो उसी को कहते हैं सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी अर्थात सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में एक क्या है, एक नीति है जिसमें क्या किया जाता है, सभी धर्म के लोगों को, सभी लिंग के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, ठीक है, और सभी क्षेत्र के लोगों को क्या किया जाता है, लोकतंत्र में सत्ता के साझेदार मतलब उसमें भागीदारी के लिए उसको, ठीक है, संसद में उसको एक निर्वाचित क्षेत्र दिया गया है कि भाई आप इस जगह से खड़ा होइए, आप इस जगह से खड़ा होइए, आप इस जगह से खड़ा होइए, क्योंकि सबको उसमें क्या होगा, सब वहां पर मौजूद होगा, तो वो सबके लिए काम करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर एक विशेष धर्म, आपका विशेष धर्म का लोग उसमें क्या है कि मेरा ये काम होना चाहिए और ये काम उन लोगों का नहीं होना चाहिए, तो विरोध करता है। ठीक है, नहीं भाई, क्योंकि मेरे मान लीजिए क्या कि जो जिस क्षेत्र में बहुसंख्यक लोग हैं, ठीक है, किसी धर्म के लोग, तो वहां से अगर वो नेता जीत के जाता है तो कहेगा भाई मेरे धर्म में, मेरे क्षेत्र की तरफ विकास कीजिए, वहां ये चीजें मांगे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इधर कम होगा तो वो भाई चुपचाप बैठा रहेगा, नहीं, वो भी तो मांग करेगा क्योंकि वहां से भी जीत के कोई ना कोई गया है। ठीक है, तो सबका इसमें विकास होगा, इसमें क्या होगा, सबका विकास, क्योंकि इसमें सभी धर्म के लोग हैं, अपने अपने धर्मों का विकास करने का सोचेंगे। सभी लिंग के लोग हैं, अर्थात स्त्री है तो स्त्री अपना भाई क्या है, स्त्री नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य करेगी, वही कि भाई नारियों के लिए ये सुविधा होनी चाहिए।
ठीक है, भाई स्कूली शिक्षा में महिलाओं की संख्या, लड़कियों की संख्या कम है, महिला कम पढ़ी लिखी है, इनके लिए कोई ना कोई क्या है योजना तैयार कीजिए। वो मांग करेगी नहीं करेगी आपके लिए? मांग करेगी। ठीक है, सभी जाति के यहाँ से लोग हैं, तो ठीक है, अब मान लीजिए क्या बहुत अति पिछड़ा लोग है, ठीक, उन लोगों के भाई उन लोगों के घर नहीं है, तो जो वहां से नेता जीत के जाएगा तो कहेगा ना कि भाई उन लोगों के लिए घर की सुविधा कराइए, उनके लिए रोजगार की सुविधा कराइए। ठीक है, क्योंकि सभी जाति के लोग जो है वो एक जैसे तो नहीं है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मध्यम वर्ग के लोग हैं। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, सरकार में जो नेता जीत के जाते हैं, ठीक है, वो अपने अपने क्षेत्र में क्या करते हैं, क्षेत्र में विकास करते हैं। और क्या वह धर्म, लिंग और जाति के आधार पर नहीं करते विकास, वो सबको देकर विकास करते हैं। ठीक है, और जिसको विशेष जरूरत होती है उसके लिए क्या करता है, एक योजना तैयार की जाती है और उसको वो योजना का लाभ दिया जाता है। तो सिंपल आपसे बोल दिया जाए कि सत्ता की साझेदारी क्या है, तो क्या बोलेंगे कि सत्ता की साझेदारी एक नीति है जिसमें सभी जाति, सभी लिंग और सभी धर्म और सभी क्षेत्रों के लोगों को क्या किया जाता है, हिस्सेदार बनाया जाता है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी करने के लिए। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सत्ता की साझेदारी। अगर ऐसा ना हो, सभी धर्म को ना दिया जाए, सभी लिंग को ना दिया जाए, सभी जाति को अगर हिस्सेदार ना बनाया जाए, तो किसी एक जाति विशेष का क्या होगा, अधिकार हो जाएगा सत्ता पर, और जिसे हम लोग लोकतंत्र नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, वो तो फिर तानाशाही हो जाएगा कि एक ही धर्म का है। ठीक है, मान लीजिए पार्लियामेंट में अगर नरेंद्र मोदी जीते हैं और वो सारे के सारे उनकी पार्टी में सभी के सभी हिंदू हो जाए, तो बाकी सब सिख कहाँ जाएंगे, मुस्लिम कहाँ जाएंगे, उनका विकास वो ना करे, तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, सरकार का विरोध होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? सरकार एकदम विरोध होगा। जैसे आपको हम एक उदाहरण समझाते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग पहले श्रीलंका की तरफ। देखिए श्रीलंका में आपको क्या हुआ था। ठीक, ठीक है, श्रीलंका आप जानते हो कि यहाँ पर नीचे में है। श्रीलंका कहाँ है? नीचे में। ठीक है, याद रखिए एक ट्रिक भी याद है कि यहाँ पर 1947 में क्या हुआ, भारत आजाद हुआ था, और जस्ट उसके नीचे क्या है भाई, श्रीलंका है। अब बताइए 47 के बाद क्या आता है? 48, और ये 1948 में आजाद हुआ था। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं भाई कि जब ये आजाद हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका देखिए भारत का पड़ोसी देश भी है। ठीक है, और श्रीलंका का नाम तो आपने शुरू से ही सुना होगा, क्योंकि वही रावण की नगरी थी। ठीक है, और रावण के बारे में आपने सुना ही है। ठीक, अब देखिए जब श्रीलंका आजाद हुआ तो श्रीलंका में क्या था ना कि वहां बहुसंख्यक का मतलब जो ज्यादा मात्रा में जो थे एक विशेष धर्म के लोग थे। ठीक है, जिसे हम लोग सिहली कहते थे। क्या कहते थे? सिहली। और कुछ भाग में तमिल लोग थे, तमिल। ठीक है, तमिल लोग, जिसमें कुछ हिंदू थे तो कुछ मुस्लिम थे। इनकी संख्या जो थी अल्प थी। क्या थी? अल्प। और ये क्या थे? बहुसंख्यक थे। क्या थे बाबू? बहुसंख्यक थे। सिहली लोग जो थे वो बहुसंख्यक थे, और ये बुद्ध धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे? हाँ, बुद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, बौद्ध धर्म को माने बुद्ध। ठीक है, बुद्ध के बताए गए रास्ते पे चलते हैं लोग। ठीक है, और बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया हुआ था। और यहाँ क्या है, और जो तमिल लोग थे ये इनकी संख्या कम थी। ठीक है, और इसमें क्या हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। जब यहाँ सरकार बनी, देखिए बाबू बहुसंख्यक लोग हैं यहाँ। ठीक है, तो सरकार किसकी बनी भाई? तो सरकार बनी किसकी? सिहलियों की सरकार बनी। किसकी बनी? चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ, सभी लोगों ने वोट दिया, और जिसमें क्या हुआ, बहुसंख्यक सिहलियों की यहाँ पे क्या हुई, क्या सरकार बनी। और सरकार जब बन गई, ठीक है, तो क्या हुआ कि सिहली सरकार बोल सकते हैं सीधे, क्योंकि ये बहुसंख्यक था। इन्होंने क्या किया कि कानून बना दिया कि जो यहाँ की भाषा रहेगी वो बौद्ध धर्म है, सिहली भाषा। कौन सा भाषा? सिहली भाषा होगी। जितने भी एग्जाम होंगे नौकरी के सभी सिहली भाषा में होंगे। अब बताइए जिसको सिहली भाषा नहीं आता है, ठीक है, वो कैसे एग्जाम देगा और कैसे नौकरी पाएगा? बड़ी बड़ी समस्या हो गई कि नहीं होगी? ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी कह दे कि भाई भारत में आज से क्या है कि सभी एग्जाम जो है हम गुजराती में लेंगे। ठीक है, गुजरात के रहने वाले हम गुजराती में लेंगे, तो अब बताइए आपको गुजराती में पेपर दे दिया जाएगा,
तो आपको पेपर उल्टा पकड़ना है कि सीधा पकड़ना है ये नहीं पता चलेगा। जैसे अब क्या है, जैसे आप उर्दू का पेपर ले लीजिए, जो उर्दू जानता है तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसे उर्दू नहीं जानता है तो पेपर उल्टा पकड़ रहा है कि सीधा पकड़ रहा है ये भी पता नहीं चलेगा कि क्यों, क्योंकि आप उसके बारे में जाने रहे कहां से कैसे है ये, ठीक। और उसको पढ़ने की तो दूर की बात है, पढ़ने की तो दूर की बात है। तो बताइए वैसे लोग कैसे नौकरी पाएंगे, बहुत बड़ी समस्या होगी। फिर बोल दिया गया क्या कि यहाँ का जो राष्ट्र धर्म होगा वो बौद्ध धर्म होगा। कौन सा धर्म होगा? बौद्ध धर्म। अब जो राष्ट्र धर्म बौद्ध धर्म हो गया तो क्या हुआ कि राष्ट्र धर्म बौद्ध धर्म होने के बाद कि वहां जितनी भी सरकारियां छुट्टी थी, तो भाई जब बौद्ध धर्म का जो भी त्योहारें होंगी उस दिन सभी कार्यालय बंद रहेंगे और बाकी दिन सब क्या होंगे? खुले रहेंगे। तो अब बताइए विरोध होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब यही भारत में ही क्या है, आप होली के दिन दीपावली में आप क्या है बंद कर दीजिए और बाकी सब क्या है, मान लीजिए मुहर्रम आ गया, ठीक, ईद आ गया, अब बंद मत कीजिए, तो विरोध होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। बात समझिए क्यों? क्योंकि भाई वो भी तो इस देश का हिस्सेदार है ना, उसका भी तो हिस्सेदारी बनता है, उसकी भी तो भागीदारी, वो भी तो भागीदारी करेगा ना यहाँ पर, ठीक है। लेकिन भाई वहां पर बहुसंख्यक थे, वो लोग क्या करते थे, तमिलों को दबा देते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई सभी यहाँ बौद्ध धर्म भी हो गया, फिर यहाँ पे सारी की सारी भाषा भी कल आपको बौद्ध सिहली भाषा हो गई। एग्जाम कंटेक्ट कराते थे तो सभी सिहली लोग क्या हो जाते थे, पास कर जाते थे और वो एग्जाम में क्या हो जाते थे, अव्वल हो जाते थे और अपने क्या है नौकरियां करते थे। तो इनका विकास बहुत तेजी से हुआ और इनका विकास बहुत क्या, इनका विकास जो है वो इतना धीमा हो गया कि अंततः जाकर ये लोग क्या हो गए, गरीब हो गए, ठीक है। मतलब नौकरी नहीं, बेरोजगार हो गए ये लोग, ठीक है। इनके पास भी भाई अभी पढ़ लिख नहीं पाते थे, क्योंकि भाई पढ़ाई लिखाई में भी बहुत दिक्कत थी, क्योंकि इन लोगों को जब क्या है सिली भाषा आती ही नहीं थी तो पढ़ेंगे कैसे, ठीक। क्योंकि अचानक बनाया गया है और जितने पढ़े लिखे थे लोगों को अब सिली पे अब पेपर मिल जाए सिली में तो कैसे देगा, ठीक। अब हो गया ये लोग बेरोजगार, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां एक प्रभाकरण नाम के, ठीक है, एक नेता बने, ठीक है। उन्होंने क्या किया, प्रभाकरण नाम था, क्या नाम था, प्रभाकरण। उन्होंने तमिलों के क्षेत्रों में घूम घूम कर प्रचार किया कि मैं तुमको नौकरी दूंगा, मैं तुमको क्या दूंगा, नौकरी दूंगा। उन्होंने क्या किया, इन क्षेत्रों में यहाँ पर क्या, यहाँ पे जहां जहां तमिल लोग थे वहां उन्होंने प्रचार किया, कहा कि मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। उनसे पूछा कि भाई नौकरी करोगे, जितने भी भाई नौजवान लोग थे सभी से उन्होंने क्या पूछा कि आप नौकरी कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई सरकार तो नौकरी दे नहीं रही है, एकदम करेंगे, ठीक है। तो भाई काम क्या होगा, तो भाई काम यही होगा कि जहां जहां आपको लंबा लंबा टावर जैसा घर दिख रहा है उस घर में उस घर को लूटना है, ठीक है। उस घर को क्या करना है, लूटना है। बात समझिएगा, लूटना है। तो भाई वो कहे कि लूटना है, तो भाई बेरोजगार है, कमी है उसके पास पैसे की, ठीक है, मरता नहीं तो क्या नहीं करता, ठीक है। अब भाई सरकार नौकरी देगा ही नहीं तो भाई रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ भी करेंगे। अब उसने क्या किया कि प्रभाकरण ने एक संस्था बनाई, एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा उसने लिट्टे। क्या रखा, लिट्टे, याद रखिएगा। किसने बनाया, तो प्रभाकरण। क्या नाम था उनका, प्रभाकरण, ठीक है। और इसमें धीरे धीरे उन्होंने हजारों लाखों की संख्या में इसमें क्या कर लिया उन्होंने, महिला पुरुष, ठीक है, नौजवान सभी लोगों को शामिल कर लिया। और धीरे धीरे क्या करने लगा, वो सभी जितने भी बड़े बड़े टावर जैसे घर दिखते थे सभी पे क्या कर दिया, ठीक है, रात को कहते हैं आपको उस पर आक्रमण कर देता था, उस पर हमला कर देता था। और वहां के जितने भी थे भाई माँ आपको मारेंगे नहीं, जितना भी आपके पास सोना, जितना भी पैसा है सब लाके रख दीजिए, ठीक। अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये लोग अमीर होने लगा, इन्हें पर कब्जा आने लगी। अब सिहली सरकार क्या है, बौखला गई भाई अब क्या होगा, ठीक है। और बनाओ राष्ट्रभाषा, और बनाओ आप क्या है कि भाई हम धर्म पे एक धर्म पे आधारित बनाइए देश, ऐसा ही होगा। अब फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या है, लोगों ने जब पैसा वैसा जुड़ गया इन लोगों के पास, तो अब इन्होंने क्या किया कि जितना भी यहाँ पर जो थाना था, ठीक है, थाने पर इन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण बोल दिया। रात को 12 बजे जाते 50-50 हजार की संख्या में, ठीक है, 60-60 हजार की संख्या में। अब बताओ, और क्या करते, घेर के चारों तरफ से अनाउंस करते कि आप लोगों को मारने नहीं आए हैं, आप लोग को मारने नहीं आए हैं,
आपके थाना में जितना भी बंदूक है, जितना भी आपके पास क्या है हथियार है, जितने भी बम गोला है, सब लाकर यहाँ रख दीजिए। ठीक है, एक उड़ा पकड़ा गया तो फिर पूरा का पूरा थाना फूंक देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा थाना फूंक दिया जाएगा। अब भाई क्या करता लोग, सब ला के दे देता। तो अब इन लोग के पास देखो पैसा भी हो गया, हथियार भी हो गया। अब इन लोग के भाई लोग ने क्या किया कि अब भाई बॉर्डर पर सैनिकों के कैंपों को लुटा जाए। ठीक है, अब ये बॉर्डर पे पहुंचे हजारों की संख्या में। भाई पहले बोला कि भाई बहुत सारा संगठन का बन गया, जितने भी तमिल लोग थे भाई उनको रोजगार था ही नहीं। महिला भी शामिल हो गई थी, छोटे छोटे बच्चे भी तैयार हो गए थे उसमें, उन लोग को भी बम पटकना सीख गए थे वो लोग भी। ठीक है, अब समझिए अब क्या हुआ कि अभी लोग जब क्या है बॉर्डर पे पहुंचे, तो बॉर्डर पे पहुंचते पहुंचते इन्होंने क्या किया कि जितने भी बॉर्डर पे क्या है कैंप थे भाई सैनिकों के, वहां पर क्या किया उन्होंने उस पर आक्रमण करके जितने भी टैंक थे, जितने भी गोले थे, ठीक है, जितने बम थे, सब टैंक अपने कब्जे में, सब बम अपने कब्जे में, सब कैंप अपने क्षेत्र में, और पूरा का पूरा क्या कर लिया अपने एरिया, उस और एरिया भी अपने कब्जे में बना लिया, अपना कैंप लगा दिया वहां पे। अब क्या हो गया कि यहाँ की सरकार बौखला गई। अब क्या करती भाई, तो अब क्या हुआ कि उस समय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ की सरकार ने कहा कि भाई राजीव गांधी से मदद मांगी भारत से कि भाई देखिए यहाँ लिट्टे जो है ये बहुत तबाह कर रहा है, ऐसे करेगा तो हम लोग क्या है, हम लोग सब तो समाप्त हो जाएंगे, हम लोग में कोई जिंदा बचबे नहीं करेगा। ये तो सब टैंक ले लिया है, सब पैसा ले लिया है, ठीक है, और ये तो हम लोग का सुनबे नहीं करता है, मदद कीजिए। ठीक है, तो उधर प्रभाकर अनाउंस क्या कर रहे हैं, देखिए राजीव गांधी जी लोग बहुत परेशान किया है, आप सैनिकों ने भेज दीजिए, मत भेजिएगा। हम क्या है बताइए, हम लोग हिंदू मुस्लिम, ठीक है, तमिल भाषा के लोग हैं हम लोग, और यह हम लोगों से क्या कर रहा, भेदभाव किया इसने, हमें ना तो रोजगार दिया, ठीक है, और ना ही हमारी शिक्षा में क्या है सही तरीके से अधिकार दिया इसने, कार्यालय जो है धर्म के आधार पर ये बंद करने लगा। ठीक, अब इसको क्या है सबक हम सिखाएंगे, आप मत भेजिएगा। तो उसने भाई राजीव गांधी ने क्या कहा कि भाई वो मेरा पड़ोसी देश है, ठीक है, मेरा वो पड़ोसी देश है और हमारा वो क्या है एक तरह का भाई है, हम क्यों नहीं मदद करेंगे। और उसने क्या किया कि उन्होंने भारत से सैनिकों को भेजा और यहाँ लिट्टे को उड़ा दिया भारतीय सैनिकों ने पूरा। अब लिट्टे यहाँ क्या हो गया, तहस नहस हो गया। बसते बसते प्रभाकरण ने कसम खाया कि राजीव गांधी जी जिस दिन आप भारत के इस दक्षिण क्षेत्र में आइएगा वही दिन आपको हम क्या करेंगे, उड़ा देंगे। अब वही बात हुआ कि भाई राजीव गांधी इधर गए थे और उनको क्या किया गया, बम लगा के उड़ा दिया। ठीक है, तो राजीव गांधी कैसे मरते हुए समझ में आया। और ये सबसे बड़ा देखो सत्ता में साझेदार, सबको हिस्सेदारी ना बनाने के कारण इतनी बड़ी समस्या हुई, बताइए। तो इतना बड़ा समस्या ये निदान के लिए क्या करना है भाई, तो सत्ता में साझेदारी करना है, जो भागीदारी करना है, पावर जो देना है वो किसको किसको देना है। तो बताइए अगर इसी में ही खाली अगर पुरुष शामिल हो जाए, ठीक है, तो बताइए औरत भी विरोध करती कि नहीं करती, करेंगे ना। वही अगर हम भारत की सत्ता में साझेदारी करें कि अगर महिलाओं को अगर अधिकार ना दिया जाए, तो बताइए अगर महिलाओं के लिए कोई विकास ना हो, महिलाओं की शिक्षा का विकास ना हो, ठीक है, महिलाओं के साथ भेदभाव हो, कोई कानून नहीं, तब तो बताओ महिला भी सड़क पे उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी। वो भी इस तरह का संगठन बना सकती है, बना सकती है कि नहीं बना सकती है। ठीक है, भारत में ही अगर इस तरह का हो जाए कि सभी भाई यहाँ पर क्या है हिंदुत्व सरकार रहेगा, ठीक है, तो बताइए यहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक है वो लोग विरोध करेगा कि नहीं करेगा। तरह तरह के कांड हो सकते हैं यहाँ पर भी। इसलिए सत्ता में साझेदारी के लिए सभी को हिस्सेदार बनाया जाता है, ठीक है, अर्थात सभी धर्म हो सकते हैं उसमें, सभी धर्म के लोग होंगे उसमें, सभी जाति के लोग होंगे उसमें, ठीक है, उसमें सभी भाषा के लोग होंगे, ठीक है, सभी उसमें क्या होंगे भाई, सभी लिंग के लोग होंगे और सभी क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। ये नहीं कि सभी के सभी जो है नेता सब दिल्ली के हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सबको क्षेत्र आवंटित कर दिया जाता है, ठीक है, और जिस क्षेत्र में भाई और उसमें
उस भाषा के लोगों को ही समझेगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग की तरफ भोजपुरी बोला जाता है, अब यहाँ पे आके क्या है तमिलनाडु का कोई नेता आकर यहाँ पर क्या है चुनाव लड़ने लगे, तो बताइए वो विकास कर पाएगा हमारी तरफ? वो आके भाई दे हम लोगों से कैसे बात करेगा? वो तमिल में बात करेगा, हम किस में बात करेंगे? भोजपुरी में बात करते हैं, हिंदी में बात करेंगे, उसको समझे में नहीं आएगा, तो हमारे चीजों को समझ पाएगा नहीं। ठीक है, तो हमारे तरफ से क्या है, हम लोगों की संस्कृति से जो क्या है, हम लोगों की एरिया से, हम लोग का एक क्षेत्र में आवंटित कर दिया गया कि भाई यहाँ पर जाति, आपको किसी वहां पर क्या दिया जाता है कि भाई अल्पसंख्यक सीट है, बहुसंख्यक, यहाँ पर अल्पसंख्यक सीट है कि बहुसंख्यक सीट है, मतलब वहां पर क्या है, वहां पर आपको सीट आवंटित किया जाता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। वहां पर क्या है, ऐसी बातें नहीं है। वहां पर क्या है कि भाई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र विशेष का उस भाषा के जानने वाला लोग होना चाहिए। ठीक है, फिर उसमें सभी, उसमें लिंग का भी शामिल होना चाहिए। कुछ सीटें दे देगा क्या है स्त्रियों को, कुछ सीटें दे देगा किसको, पुरुष, मतलब सभी लोगों को शामिल करेगा। अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि सत्ता में साझेदारी क्या है। मतलब जो पावर है वो किसी एक को नहीं देना है, किसको देना है भाई? सबको। सब में कौन आ जाएंगे? तो सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषा, सभी लिंग और सभी क्षेत्र के लोग अगर शामिल हो जाते हैं, ठीक है, और सत्ता में साझेदार बनते हैं, भागीदारी करते हैं, तो उसी को कहते हैं लोकतंत्र में सत्ता की। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, और इसके बाद हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।